कृष्ण युद्ध होता है। भक्तों मैं बताऊं कि भागवत में दिया हुआ है कि 27 दिन तक जो है युद्ध चलता रहा। जामवंत बड़े बलवान थे, भगवान श्री कृष्ण लीला दिखाए और एक मुष्टिक प्रहार किया छाती पर। जामवंत बेहोश पड़ गए और बेहोश पड़ गए तो भगवान कृष्ण की तरफ आंखें करके कहते हैं कि आप कौन हो? अभी तक मुझे पराजित करने वाला इस धराधाम पर कोई नहीं है, आप बताओ कौन हो? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं देवकी का पुत्र कृष्ण हूं, तो आप साधारण नहीं हो सकते। तब भगवान ने राम रूप दिखाया। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं कि हे भगवान, आपको देख करके अब मेरा जीवन सफल हो गया। हे भगवान, आपसे सुंदर वर कौन होगा? इसलिए ये मेरी पुत्री है, इसका नाम जामवंती है, मेरे नाम पर इसका नाम है। इससे विवाह करने और मेरे जीवन को सफल बनाए और मणि भी ले जाए। भगवान श्री कृष्ण का एक और विवाह होगा। प्रेम से बोलिए रुक्मिणी मैया की, प्रेम से बोलिए जामवंती मैया की, कृष्णचंद्र महाराज की। और भगवान अपने धाम में आए। धाम में आते हैं तो भगवान जामवंती को एक कमरे में बैठा देते हैं। कहते हैं कि रुक्मिणी आएगी तो दरवाजा खोलना नहीं। किसी ने कहा कि बड़ा सुंदर एक राजकुमारी से भगवान ने विवाह करके लाया है। रुक्मिणी आती है और देखने की प्रयास करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अंत में कहती है कि तुम कुछ भी हो, हमसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, तुम मेरे समान हो जाओ। और वह रुक्मिणी के समान हो गई। उसी समय रुक्मिणी को देख करके और जामवंती ने दरवाजा खोल दिया। रुक्मिणी देखती है तो कहती है कि अरे ये तो मेरी चेहरे जैसा है, ये मेरी बहन है छोटी, और उसे लाड़ प्यार। अब जो है उस मणि को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं सत्राजित के पास। कहते हैं कि ऐ सत्राजित, तुमने मेरे ऊपर लांछन लगाया है, इस मणि को तुम ले लो। अब जितने भी द्वारिका वासी हैं सब सत्राजित को देख करके चिढ़े हुए थे कि सत्राजित आएगा तो मैं उसका अपमान करूंगा। ये सत्राजित ठीक नहीं है, इसने मेरे वासुदेव को चोरी का इल्जाम लगाया है। इसी पर जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ले जाओ इस मणि को। वो कहता है कि नहीं, इस मणि को आप ही रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं रख सकता। तो फिर कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पुत्री को भी दे रहा हूं, और वो भूदेवी है धरती माता जो अवतार ली है सत्यभामा के रूप में, उससे भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह होता है। प्रेम से बोलिए सत्यभामा मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। और फिर भगवान ये
एक और राजकुमारी जो लक्ष्मणा थी, उससे भगवान का एक चौथा विवाह होता है। सब गिनती करिएगा कई गो विवाह है। एक रुक्मिणी मैया के साथ, एक जामवंती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ और चौथा लक्ष्मणा के साथ। और जमुना मैया जो है, ये जमुना मैया ये सूर्य की बेटी है, जमराज की बहन है, क्योंकि जमराज भी तो सूर्य के बेटे हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है कालिंदी। ये कितना हुआ? पांचवा हुआ। और एक मृतविंदा भी है। अभी कौन कहाँ है इसके विषय में चर्चा करने पर थोड़ी विलंब हो जाएगी। एक एक के लिए कथा है। उसके बाद सत्या, भाद्रा, ये सब जो है मिल करके कितने हुए? 8 हुए। 8 हुए ना? ये 8 हैं। और फिर भगवान एक दिन क्या हुआ कि नारद की पारिजात का फूल लाई और भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस फूल को ले जा करके और रुक्मिणी मैया को दे दिया। नारद जी जा करके सत्यभामा से कहते हैं कि देखो, ये कृष्ण जो है ना, एक अलग अलग सबों से प्रेम करते हैं। आपके साथ उनका ज्यादा स्नेह नहीं है, ज्यादा प्रेम नहीं है। देखो, मैं फूल लाया तो उनकी सबसे प्यारी रानी जो है वो कौन है? वह रुक्मिणी है। रुक्मिणी को दिया है। अब सत्यभामा को फुला लिया। भगवान कहते हैं कि क्यों देवी, किस कारण में फुलाई हो? तो कहती है कि मैं जो है आपसे बात नहीं करती। आप जो है केवल और केवल रुक्मिणी से प्यार करते हैं। हमारे प्यार का कोई महत्व आपके पास नहीं है। भगवान कहते हैं कि नहीं देवी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो कहती है कि हमें भी पारिजात का फूल चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो तेरे आंगन में पारिजात का ही पेड़ लगा दिया। और वहां से सत्यभामा को रथ पर बिठाया और चल पड़े। रास्ते में उन्होंने मन में विचार किया कि ये के मूर नामक जो राक्षस है, वह जो है भक्तों को परेशान कर रहा है। उसे भी मारना है, उससे भी लड़ना है। और एक भौमासुर है जिसका नाम नरकासुर भी है। वह एक दिन मन में विचार किया कि 20,000 स्त्री हो जाए तो मैं उससे विवाह करूंगा। तो 20,000 स्त्री तो नहीं, लेकिन 16,100 रानियों को कैद करके रखा था। सत्यभामा को लेकर के भगवान पहले मूर जो राक्षस था उसके यहाँ गए और उस मूर राक्षस को मार करके भगवान ने अपना नाम मुरारी प्रसिद्ध किया। प्रेम से बोलिए मुरलीधर मुरारी की। एक नाम पड़ गया मुरारी का। वहां से चले
और नरकासुर से लड़ाई करके 16,100 कन्याओं का कल्याण किया। अभी 16,100 जो है कहने लगी कि हे कृष्ण, आप हमको आजाद किए हैं, लेकिन दुनिया मुझे आजाद नहीं कर सकती। नारी अगर एक दिन पराए घर में रह जाए तो उसके सतीत्व को लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते। इसलिए मेरा कल्याण करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या करूं? वो सभी राजकुमारियां कहती है कि हे भगवान, हम सबों के पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प है कि कहीं जो नर्तकी और क्वाइट है उसमें जाकर के शामिल हो जाए, और दूसरा विकल्प है कि अपने प्राणों का परित्याग कर दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ऐसा न करो, ये अच्छी बात नहीं है, दोनों गलत है। मैं तुम सबों से एक साथ एक मंडप में, एक मड़वा में विवाह रखूंगा। ये सब क्या थी? भक्ति स्वरूपा थी। और भगवान ने संसार को दिखाया है कि देखो, तुम एक पत्नी रखकर के भी उस पत्नी को खुश नहीं रखते हो, और मुझे देखो 16,108 रानियों को रख करके, और मैं सबका दिल समान रखता हूं, सबसे प्रेम करता हूं। उन्होंने अपनी ऐश्वर्य को दिखाया, उन्होंने अपनी सामर्थ्य को दिखाया। भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र है, जो कार्य है, उसको नहीं देखना है। भगवान श्री कृष्ण के वाणी को अपने जीवन में उतारना है, और भगवान राम के चरित्र को देख करके उस पर चलना है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय सीता।